हे एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ अंग्रेजी बोलने के जबरदस्त उपाय, जिसके बाद आपको दो फीलिंग्स होंगे। एक, आप खुश हो जाओगे कि आप अंग्रेजी बोल पा रहे हो। दूसरी, आपको आश्चर्य होगा कि अच्छा, इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। नो मैटर आप प्रेजेंट वाले वाक्यों की बात कर लो, पास्ट वाले वाक्यों की बात कर लो, फ्यूचर वाले वाक्यों की बात कर लो, कोई से भी टाइप के वाक्यों की बात कर लो, उनका इस्तेमाल की बात कर लो, उनके सब्जेक्ट, उनका जो यूजेज है उनकी बात कर लो। ये सब कुछ आज की क्लास में जो है, इसका सारे के मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगी, सारे के मैं आपको उपाय बता दूंगी, जिसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैं की। मैं जिसकी अंग्रेजी होती है आई, ये बहुत ही आसान है। इसके साथ इसका इस्तेमाल, मतलब मैं शब्द का इस्तेमाल जिसकी अंग्रेजी आई होती है, आई का इस्तेमाल आप अगर प्रेजेंट के किसी भी वाक्य में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेजेंट के किसी भी वाक्य में कर रहे हो, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं जिसके साथ वो जाएगा। सबसे पहला, आई के साथ या तो एम लग जाएगा जब आप प्रेजेंट वाले वाक्यों की बात करेंगे, या फिर हैव लग जाएगा। क्या लगेगा? आई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट वाले वाक्य की। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, ये प्रेजेंट का वाक्य है, अंत में क्या हूं लगा हुआ है, राइट। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वाले वाक्य की अगर आप बात करें तो आई के साथ या तो एम का यूज करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है हैव का। इन्हीं दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप आई का इस्तेमाल पास्ट वाले यानी कि भूतकाल वाले वाक्यों में कर रहे हैं, तो या तो उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। आई के साथ अगर आप आई का इस्तेमाल किसी पास्ट यानी कि भूतकाल वाले वाक्य में कर रहे हैं, पास्ट टेंस के वाक्य में कर रहे हैं, तो या तो वॉज का यूज करेंगे या तो हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर वाले वाक्य में कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में आई का यूज कर रहे हैं, तो या तो विल का यूज करेंगे, नहीं तो विल हैव का यूज करेंगे। क्लियर? इसको ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्योंकि समझ आएगा बढ़िया तरीके से तो बोल भी पाएंगे बढ़िया तरीके से। चलिए उदाहरण देख करके समझते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, पहला उदाहरण, मैं एक शिक्षक हूं, साफ पता चल रहा है ये प्रेजेंट का वाक्य है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैंने अपना MBA पूरा कर लिया है, साफ पता चल रहा है प्रेजेंट का वाक्य है। मैंने अपना MBA पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, यहां पर हैव का यूज हो रहा है आई के साथ, राइट। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आई का यूज अगर आप किसी प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में करते हैं तो आपके पास एम है और हैव है। वहीं अगर आई का यूज आप किसी पास्ट वाले वाक्य के साथ करते हैं तो आपके पास वॉज है और आपके पास हैड था, ठीक है। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर। वहीं पर अगर आप आई का इस्तेमाल किसी फ्यूचर वाले वाक्य के साथ करते हैं तो हो जाएगा मैं पढ़ाई करूंगा, तो विल और विल हैव का ही यूज करेंगे। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पहुंच चुका हूंगा, आई विल हैव रीच्ड। तो इन नटशेल हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि आई का इस्तेमाल जब भी आप किसी प्रेजेंट टेंस वाले वाक्य में करते हैं तो आपके पास एम और हैव का ऑप्शन है। पास्ट टेंस के साथ करते हैं तो आपके पास वॉज और हैड का ऑप्शन है। फ्यूचर के साथ करते हैं तो विल और विल हैव का ऑप्शन है। अब बहुत आसान है वाक्यों को बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई की बात कर ली, अब सिर्फ आई के साथ वाक्य तो बनाते नहीं है। अब अपनी जिंदगी में हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। यू, वी, दे, ही, शी,
हिंदी वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो उन सब के लिए हमें उपाय चाहिए, राइट। आई का उपाय बता दिया। अब बात करते हैं अगले मोस्ट कॉमन जो वर्ड है यूज होने का, वो है यू, जिसका इस्तेमाल तुम, आप, तू, इन तीनों के ही जगह पर किया जाता है, डिपेंडिंग आप किसके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू का इस्तेमाल अगर आप अपने किसी प्रेजेंट वाले वाक्य में कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक है आर, एक है हैव। इन दोनों का ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे हैं तो यू का इस्तेमाल, अगर आप यू का इस्तेमाल पास्ट में कर रहे हैं तो वर और हैड का ऑप्शन है आपके पास, अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो विल और विल हैव का ऑप्शन है आपके पास। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, यू आर अ बिजनेसमैन, क्लियरली है लिखा हुआ है, साफ पता चल रहा है, प्रेजेंट का वाक्य है। आप एक बिजनेसमैन हैं, यू आर अ बिजनेसमैन। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन, तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। आप एक अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर, थे लिखा हुआ है, क्लियरली पता चल रहा है पास्ट का वाक्य है। आप एक अभिनेता थे, यू वर एन एक्टर। आपने पढ़ाई कर लिया था, यू हैड स्टडीड, आपने पढ़ाई कर लिया था, यू हैड स्टडीड। फ्यूचर की बात करेंगे, गा गे गी आपको दिखेगा मोस्टली वाक्य में, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर, क्लियरली ये फ्यूचर का वाक्य है, यू विल गो देयर। विल और विल हैव का यूज ही कर सकते हैं फ्यूचर में, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। आप पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच्ड, आप पहुंच गए होंगे, यू विल हैव रीच्ड। तो अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यू का इस्तेमाल अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हो, यू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे हो तो आर और हैव यूज कर सकते हैं, पास्ट में कर रहे हो तो वर और हैड यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में कर रहे हो तो विल और विल हैव का यूज कर सकते हैं। और चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो यूज करते हैं हम लोग जब कहते हैं हम या हम लोग, जिसकी अंग्रेजी होती है वी। क्या अंग्रेजी होती है? वी। तो वी का इस्तेमाल अगर आप प्रेजेंट वाले वाक्य में कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आर और हैव का, पास्ट में वर और हैड का, फ्यूचर में विल और विल हैव का। जैसे हम चिकित्सक हैं, वी आर डॉक्टर्स, हम चिकित्सक हैं, वी आर डॉक्टर्स। हमने पूरा कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया है, We have completed। हम अभिनेता थे, we were actors, हम अभिनेता थे, we were actors। हम लोग गए थे, we had gone, हम लोग गए थे, we had gone। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, we will study hard। हम पढ़ाई में कड़ी मेहनत करेंगे या कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, जो भी आप कहना चाहें, मतलब जिस्ट तो एक ही है दोनों का, है ना। We will study hard। हम लोग पहुंच गए होंगे, we will have reached, हम लोग पहुंच गए होंगे, we will have reached। तो हमने पढ़ा we, अगर आप वाक्य में यूज करते हैं तो प्रेजेंट में अगर यूज कर रहे हैं तो आर और हैव के साथ करेंगे, पास्ट में कर रहे हैं तो वर और हैड के साथ करेंगे, फ्यूचर में कर रहे हैं तो विल और विल हैव के साथ करेंगे। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दे की, THEY दे। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं वे और वे लोग की जगह पर, और अगर वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट का तो आर और हैव का यूज करेंगे, पास्ट का तो वर और हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर का तो विल और विल हैव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। वे वकील हैं, दे आर एडवोकेट्स, वे वकील हैं, दे आर एडवोकेट्स। उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन, उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन। ये क्लियरली प्रेजेंट की बात हो रही है। वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर्स। वे आए थे, दे हैड कम, वे आए थे, दे हैड कम। वे यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड, वे पहुंच गए होंगे, दे विल हैव रीच्ड। तो चलिए क्विक रिवीजन, अगर आप यूज कर रहे हैं दे का
प्रेजेंट में तो आर और हैव है आपके पास, पास्ट में तो वर और हैड है आपके पास, फ्यूचर में तो विल और विल हैव है आपके पास। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो शब्द है ही, जिसका मतलब होता है वह। और एक सबसे जरूरी बात इस शब्द की वो ये कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साथ किया जाता है। अगर आप वाक्य जो बोल रहे हैं वो वाक्य पुरुष के बारे में है, पुरुष से संबंधित है, मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका इस्तेमाल आप प्रेजेंट वाले वाक्य में कर रहे हैं तो इज नहीं तो हैज का यूज करेंगे, पास्ट में कर रहे हैं तो वॉज नहीं तो हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर में अगर कर रहे हैं तो विल नहीं तो विल हैव का यूज करेंगे। जैसे वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर था, ही वॉज एन इंजीनियर। उसने कंठस्थ कर लिया था, he had memorized, उसने कंठस्थ मतलब याद कर लिया था, he had memorized। वह यहाँ आएगा, he will come here, वह यहाँ आएगा, he will come here। वह पहुंच गया होगा, वह पहुंच गया होगा, he will have reached, he will have reached। क्विक रिविजन, अगर ही का यूज प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इज और हैज यूज होगा, पास्ट में वॉज और हैड यूज होगा, फ्यूचर में विल और विल हैव का यूज होगा। उसी तरीके से बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की जो कि है शी। मतलब इसका भी होता है वह। देखिए ये वह और ह जो है कहीं चला गया है, वह। शी का मतलब होता है वह, लेकिन ये उस वाक्य में यूज होता है जो वाक्य स्त्री के बारे में कहा जा रहा है उससे संबंधित है। शी का वहां इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे तो इज और हैज का यूज करेंगे, पास्ट में करेंगे तो वॉज और हैड का यूज करेंगे, फ्यूचर में करेंगे तो विल और विल हैव का यूज करेंगे। सारी चीजें सेम रहेगी, बस यूजेज अलग हो जाएगा ही और शी का। एक है मेल के लिए यूज होता है, एक फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, उसने पढ़ाई कर ली है, शी हैज स्टडीड। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड। वह पढ़ाई करेगी, शी विल स्टडी। इसके अलावा वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव स्टडी। अगेन वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव कुक्ड, शी विल नॉट स्टडीड नहीं होगा, शी विल हैव कुक्ड, ठीक है। अगर पढ़ाई कर चुकी होगी तो स्टडीड हो जाएगा, राइट। चलिए क्विक सा रिवीजन, शी के साथ प्रेजेंट में इज और हैज, पास्ट में वॉज और हैड, फ्यूचर में विल और विल हैव। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इट की। ये जो है इट का मतलब होता है यह, और ये जो है न्यूट्रल जेंडर में यूज होता है। न्यूट्रल जेंडर मतलब क्या होता है, जिसको आप मेल या फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। इट का यूज बहुत जगह पर हो जाता है, तो हर चीज को आप मेल फीमेल में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे न्यूट्रल जेंडर का यूज होता है, मतलब जो न्यूट्रल होता है बेसिकली, ठीक है। तो इट का इस्तेमाल इज और हैज प्रेजेंट में अगर होगा, वॉज और हैड पास्ट में अगर होगा, फ्यूचर में विल और विल हैव के साथ होगा। जैसे यह एक तोता है, इट इज अ पैरट, यह उड़ चुका है, इट हैज फ्लोन। यह सिर्फ एक पेपर था, इट वॉज जस्ट अ पेपर। यह उड़ चुका था, इट हैड फ्लोन। यह उड़ जाएगा, इट विल फ्लाई। और यह उड़ चुका होगा, इट विल हैव फ्लोन। तो क्विक रिवीजन, इट का इस्तेमाल प्रेजेंट में इज और हैज के साथ, पास्ट में वॉज और हैड के साथ, फ्यूचर में विल और विल हैव के साथ। इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाम की। NAME नेम, मैंने यहां पर लिख रखा है नाम से, यहां मेरा मतलब है कोई सा भी नाम। रोहन, रिया, सैमुअल, कोई सा भी नाम, कोई सा भी नाम, है ना। तो किसी का भी नाम हो, अगर आप नाम के साथ वाक्य बना रहे हैं, समझिएगा बात को, नाम के साथ अगर वाक्य बना रहे हैं, जैसे रोहन है, रीता है, सैमुअल है, नकुल है, ठीक है, कोई सा भी नाम के साथ अगर आप वाक्य बना रहे हैं और वाक्य प्रेजेंट का है तो इज और हैज यूज होगा। क्लियर। नाम के साथ वाक्य बना रहे हैं, वाक्य पास्ट का है तो वॉज और हैड यूज होगा। नाम के साथ वाक्य बना रहे हैं, वाक्य फ्यूचर का है तो विल और विल हैव यूज होगा।
क्लियर? नाम कोई भी हो सकता है। अंडरस्टूड? चलिए, रीता एक लेखिका है, रीता इज अ राइटर। रोहन एक लेखक है, रोहन इज अ राइटर। क्लियर? रीता पढ़ाई कर चुकी है, रीता हैज स्टडीड। रोहन पढ़ाई कर चुका है, रोहन हैज स्टडीड। रीता न्यूज एंकर थी, रीता वॉज अ न्यूज एंकर। रोहन न्यूज एंकर था, रोहन वॉज अ न्यूज एंकर। क्लियर? रीता ने खाना बना लिया था, रीता हैड कुक्ड। रोहन ने खाना बना लिया था, रोहन हैड कुक्ड। रीता पढ़ाई करेगी, रीता विल स्टडी। रोहन पढ़ाई करेगा, रोहन विल स्टडी। रीता पहुंच गई होगी, रीता विल हैव रीच्ड। रोहन पहुंच गया होगा, रोहन विल हैव रीच्ड। क्लियर? तो ये बात हो गई नाम की। क्विक रिवीजन, जब भी आप नाम के साथ वाक्य बनाएंगे, प्रेजेंट का वाक्य है इज और हैज, पास्ट का वाक्य है वॉज और हैड, फ्यूचर का वाक्य है विल और विल हैव। क्लियर? इससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता चला? एक, कि जब आप प्रेजेंट में वाक्य बनाओगे तो क्या क्या यूज कर सकते हो, पास्ट में बनाओगे तो क्या क्या यूज कर सकते हो, फ्यूचर में बनाओगे तो क्या क्या यूज कर सकते हो। पहली चीज तो ये पता चली। एक दूसरी चीज जो इनडायरेक्टली आपको पता चली वो क्या है बताओ? वो ये है कि अब आप किसी भी वाक्य को देख करके ये बता सकते हो कि वाक्य प्रेजेंट का वाक्य है, कि फ्यूचर का वाक्य है, कि पास्ट का वाक्य है। राइट? तो बताया ना मैंने, ऐसा कॉन्सेप्ट जो जिससे आपके मतलब बिल्कुल होश ही उड़ जाएंगे, है ना। तो ये वाले ऐसे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते रहोगे तो आसानी से अंग्रेजी बोल पाओगे। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में फिर एक नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो बनाएगा आपकी इंग्लिश की लर्निंग को बेहतर और आप अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे